के विज्ञान के प्रथम चैप्टर की एक्टिविटी कुछ करेंगे। और हमारे विज्ञान का प्रथम चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग कुछ ऐसी अभिक्रियाओं को देखेंगे जिसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो हम पहले आज गतिविधि देख लेते हैं और गतिविधि के से जो परिणाम प्राप्त होगा, जो बातें समझ में आएगी, वही बातों को हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में लिखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम आज आपको कुछ आवश्यक पदार्थों को दिखाते हैं। ये आवश्यक पदार्थ क्या क्या हैं? तो ये आवश्यक पदार्थ के रूप में हम आवश्यक उपकरण एवं आवश्यक पदार्थों या रासायनिक पदार्थों को देखेंगे। आज हम 4 प्रकार की गतिविधि को करेंगे और 4 प्रकार की गतिविधि में सबसे पहली गतिविधि जो हम करेंगे वो गतिविधि में हम आपको दिखाएंगे कि एक धातु है जिसका नाम मैग्नीशियम है और इसको हम मैग्नीशियम फीता कहते हैं या इसको हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। ये एक धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस धातु को अगर हम देखें तो यह ठोस है, लेकिन इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जा सकता है। तो आज की पहली गतिविधि के अंतर्गत हम इस धातु को वायु की उपस्थिति में जलाकर देखेंगे क्या बनता है। क्या यह ठोस अपनी अवस्था में रह जाता है या इसमें कोई परिवर्तन होता है। तो आज की जो हमारी गतिविधि होगी उस गतिविधि में मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाने का काम किया जाएगा। तो बच्चों, यह देखिए मैग्नीशियम का फीता है। यह जो मैग्नीशियम का फीता है, इस मैग्नीशियम के फीते को हम आसानी से जला सकते हैं। अब आइए हम इस मैग्नीशियम के फीते को जलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमें एक टोंग की आवश्यकता होगी। ये एक आवश्यक उपकरण है जिसको हम टोंग के नाम से जानते हैं और इस मैग्नीशियम फीते को पकड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा जो है, इसके साथ अब और दूसरे आवश्यक उपकरण हैं। उस दूसरे आवश्यक उपकरण का नाम जो है ये वाच ग्लास है, क्योंकि जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो इस अभिक्रिया का जो परिणाम है वो परिणाम हमें जो है प्राप्त करना है इस वाच ग्लास में। वाच ग्लास के अंदर हम इस परिणाम को करके देखेंगे। ठीक है। अब आइए, ये हमारी पहली गतिविधि के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वो मैग्नीशियम फीता और वाच ग्लास, टोंग, और उसके बाद हमको इसको जलाने के लिए सहायता के रूप में ये मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे। जलती हुई मोमबत्ती पर इस मैग्नीशियम के फीते को हम जलाएंगे और उससे परिणाम प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ साथ हम ये माचिस की तीली, माचिस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहली गतिविधि के लिए हमें आवश्यक उपकरण के रूप में ये सारी चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए, तब हम इस अभिक्रिया को आसानी से कर लेंगे। तो अब आइए हम दूसरी गतिविधि को देखते हैं और दूसरी गतिविधि में हम क्या करेंगे। तो दूसरी गतिविधि में एक धातु है और इस धातु को हम जिंक कहते हैं। ये धातु जिसको हम जिंक कहते हैं, ये जिंक का धातु है। ये धातु जिंक की धातु है जिसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और अम्ल जो है, अम्ल के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे HCl का। HCl के साथ हम इसकी अभिक्रिया को दिखाएंगे और इसकी अभिक्रिया को जानेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये जिंक धातु है। इस जिंक धातु की अभिक्रिया हम करेंगे।
अब आइए जिंक धातु की अभिक्रिया हम HCl के साथ करेंगे। ये हमारे पास एक अम्ल है जिस अम्ल का नाम HCl है। ये HCl के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे और इस अभिक्रिया को करने के लिए हमको आवश्यक उपकरण के रूप में ये कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में ये उपयोग की जाने वाली कॉर्क है और इसके साथ एक निकास नली है। तो यह निकास नली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो निकास नली है इस निकास नली का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम अपने आसपास की चीज़ों को हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अब आइए कि हम देखते हैं ये दूसरी गतिविधि के लिए जो हमारा आवश्यक उपकरण था, वो आवश्यक उपकरण के रूप में हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लिया और कोनिकल फ्लास्क के साथ हमने निकास नली को लिया और यह इसके अंदर हम अभिक्रियाएं कराकर परिणाम हासिल करेंगे। ठीक है, अब आइए हम ये दूसरी गतिविधि को हमने देखा। अब तीसरी गतिविधि में हम फिर एक अभिक्रिया कराएंगे और उस अभिक्रिया में फिर हम मैग्नीशियम धातु को लेंगे और उस मैग्नीशियम धातु को लेकर उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसकी अभिक्रिया फिर हम HCl के साथ कराएंगे। HCl के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे कि परिणाम क्या होता है। तो आज का हमारा तीसरा गतिविधि जो होगा वह तीसरा गतिविधि मैग्नीशियम के फीते को HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो यह मैग्नीशियम का फीता है और इस मैग्नीशियम के फीते की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कराई जाएगी और इसमें भी निकास नली, ये निकास नली को लगा दिया गया है। ये कॉर्क है, ये परत नली, ये टेस्ट ट्यूब कहलाता है और इसकी अभिक्रिया भी हम किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो HCl की उपस्थिति में करेंगे। HCl की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को जो हम मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे। अब आइए अब एक अभिक्रिया हम करेंगे HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यह हमारे पास एक पदार्थ है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट कहते हैं और इसके जलीय विलयन से हम अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। तो कुल मिलाकर के आज हम इस अभिक्रिया को करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक अभिक्रिया कराते हैं और वो अभिक्रिया जो है वो यह जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं इस अभिक्रिया को। सबसे पहले हम जिंक की अभिक्रिया को जिंक की अभिक्रिया को HCl के साथ कराकर देखते हैं। तो इस कोनिकल फ्लास्क में हम HCl की मात्रा लेते हैं। HCl को लेने के लिए हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करेंगे और ड्रॉपर के इस्तेमाल से हम HCl लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में हम HCl लेते हैं और इस HCl में फिर हम जिंक के टुकड़े को डालेंगे और फिर जब जिंक के टुकड़े को डालेंगे तो यह एक अभिक्रिया करके एक नया रिज़ल्ट लाएगा और
अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो अभी हम इस अभिक्रिया को देख रहे हैं कि हम कॉनिकल फ्लास्क में HCl ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसमें HCl लिया। अब इसमें जिंक धातु के टुकड़े को लेकर डालेंगे। ये जिंक धातु का टुकड़ा है और इस जिंक धातु के टुकड़े को हम लेकर इसमें डाला। अब हम इसको देखिए, यह अभिक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई। और इससे गैस निकलना शुरू हो गया। तो यह जो निकलने वाली गैस है, यह निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। और जब हम जलते हुए मोमबत्ती को इस गैस के पास ले जाएंगे तो यह जो है हमको देखिए, यह रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो और जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर जिंक HCl के साथ अभिक्रिया कर रही है और हाइड्रोजन गैस भी बना रही है। इससे निकलने वाला गैस हाइड्रोजन गैस है। और जब HCl के साथ Zn अभिक्रिया करती है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने आपको सबसे पहला रिएक्शन ये दिखाया कि जब हम और इसके पास जब अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो यह गैस जो है जब हम इसके पास ले जाएंगे तो यह हाइड्रोजन गैस जो है धक के साथ आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेता है और यह जलते हुए गैस को बुझा देता है और यह अपने आप को जला लेता है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो दोनों के बीच एक ऐसी अभिक्रिया होती है और जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हमने ये पहली अभिक्रिया आपको दिखाया कि जिंक को HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। अब आइए अब हम दूसरी अभिक्रिया को देखें और दूसरी अभिक्रिया में दूसरी गतिविधि में हम HCl की अभिक्रिया जिंक मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे। ये हमारा मैग्नीशियम धातु है और ये हमारा टेस्ट ट्यूब, इसे कॉर्क कहा जाता है और यह निकास नली है। ठीक है, तो अब आइए अब हम आपको इसकी अभिक्रिया करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में HCl, ये हमारे पास HCl अम्ल है और इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे। तो अब आइए इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कि HCl के साथ जब हम मैग्नीशियम फीते को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये हमने अभी इसमें HCl लिया और ये हमारे पास मैग्नीशियम का फीता है। अब ये भी एक धातु है और ये एक अम्ल है और ये ठोस अवस्था में है और ये द्रव अवस्था में है और दोनों के बीच क्रियाएं होने के बाद क्या परिणाम प्राप्त होता है। अब हम इस धातु को हम इसके साथ डाल देते हैं और देखिए, जैसे ही हमने डाला वैसे ही
इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाती है। अब ये जो रिएक्शन शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आप देखिए यहाँ पर अंदर रिएक्शन शुरू है और परिणाम के रूप में कुछ समय के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यह जो है मैग्नीशियम धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए यह रिएक्शन तेज़ी से हो रहा है और मैग्नीशियम धातु जो है यह धीरे धीरे गल रहा है और यह पूरी तरह से गलकर समाप्त हो जाएगा। तो मैग्नीशियम धातु भी जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब HCl के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और इसमें भी यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए इसके अंदर यह अभिक्रियाएं हो रही है और जो हमारा धातु है वो धीरे धीरे गल रहा है और इस धातु के गलने के साथ ही इससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो हमने देखा कि जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराए थे तो उसमें अत्यधिक मात्रा में गैस बनकर बाहर निकल रहा था, लेकिन इसमें जब हम मैग्नीशियम को HCl के साथ डालें तो यह जो है कम मात्रा में जो है यह हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन यह पूरा धातु पूरी तरह से मैग्नीशियम धातु इस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया है। तो यह धातु गल करके पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह अभिक्रिया के दौरान यह ऊष्मा भी निकलती है और यह प्रकनली को गर्म कर देती है। तो इस तरह से हमने दो अभिक्रिया, एक पहली अभिक्रिया जो Zn जिंक के साथ कराया, दूसरी अभिक्रिया हमने अम्ल की इसके साथ मैग्नीशियम के साथ कराया। अब हम इस तरह से अब एक तीसरी गतिविधि को हम देखेंगे और वो तीसरी गतिविधि है कि मैग्नीशियम के फीते को हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने अभी जो अभिक्रियाएं किया, जो गतिविधि आपको दिखाया, उस गतिविधि में सबसे पहले मैग्नीशियम धातु को हमने दिखाया, मैग्नीशियम धातु को HCl के साथ अभिक्रिया दिखाया और फिर दूसरा जिंक धातु को H2SO4 के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करके दिखाया। अब आइए अब हम मैग्नीशियम फीते को वायु की उपस्थिति में जलाने का प्रयास करेंगे।